जय श्री माधव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कल की अवतार कौन है, क्या वो जन्म ले चुके हैं और क्या वो प्रेमानंद महाराज हैं। तो भगवान परब्रह्म नारायण माँ विष्णु ही अपने 10वें अवतार में कल्कि के रूप में धरा अवतर कर अवतरित होंगे और जिनका मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश करना होगा, धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर पुनः धर्म संस्थापना कर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। गुप्त गुप्त ए महागुप्त महागुप्त अरे अटे राम हर, ब्रह्मांड कुजे अगोचर है न जानिबे इंद्र चंद्र। अर्थात कलयुग अंत और कल की अवतार गुप्त नहीं है, और गुप्त नहीं महागुप्त तत्व है, जिसे देवराज इंद्र एवं चंद्र देव से लेकर प्रजापति ब्रह्मा और भगवान शंकर भी नहीं जान पाएंगे। मालिका के अनुसार प्रभु उड़ीसा के संबल में जन्म लेंगे और कलयुग में अंत में केवल कुछ भक्तों के समक्ष ही आएंगे। ये दोनों तथ्य प्रेमानंद महाराज जी से नहीं मिलते, अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कल की भगवान किसी व्यक्ति विशेष के सिर पर जो है वो प्रकट नहीं होंगे। और रही बात प्रेमानंद महाराज जी से, तो प्रेमानंद महाराज जी मतलब जैसा स्वरूप उनका यहाँ इस धरती पे है, वैसा ही सेम स्वरूप उनका ऊपर वैकुंठ में भी है, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। वहाँ पर उनका स्वरूप देखा गया है कि वो एक आचार्य के रूप में वहाँ पर स्थापित है। उनका सेम स्वरूप है, जैसा स्वरूप उनका यहाँ नीचे है वैसे स्वरूप उनका ऊपर भी है। तो वो भगवान माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही वो यहाँ कलयुग में वो जो है वो आए हुए हैं। उनको धरती में भेजा गया है कि आप धर्म का प्रचार करो, लोगों को धर्म की तरफ जोड़ो। तो उन्हें उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वो भगवान के ही भक्त हैं, जो वो बोलते भी हैं कि मैं उनका सेवक हूँ। हाँ, वो उन्हीं के सेवक हैं जो उनके द्वारा जो है कुछ समय कुछ टाइम पीरियड के लिए नीचे धरती पर भेजे गए हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी हो कल की नहीं है, और कल की भगवान जो है तो वो तो बड़े गुप्त में हैं। और रही बात कि कल की भगवान आ गए हैं या नहीं आए, तो हाँ वो आ गए हैं। वो अपना जो भी उनका कार्य चला हुआ है वो पूरा कर रहे हैं। चाहे उनकी स्कूलिंग की पढ़ाई हो, चाहे उनकी कॉलेज की पढ़ाई हो, पूरी हो गई है। और वो नीलांचल पर्वत, जो खंडगिरी का नीलांचल पर्वत है, उसमें जो है वो अब उनकी जो तपस्या वगैरह है वो चल रही है। तो वो अपना कार्य पूर्ण तरह से कर रहे हैं, और अब उनकी अब साथ साथ में उनकी संगार लीला भी पूर्णतः चली हुई है। बट वो ये लोगों को समझ नहीं आ रही है और उनको कभी समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ प्रमाण चाहिए। पर इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता, भगवान का कभी कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है ना। और ना ही इसका कोई प्रमाणित इसको कर सकता है। अगर इसका प्रमाण आपको चाहिए तो आप अपने अंदर से ढूंढो, ठीक है। आप अपने दिल से पूछो, आप अपने मन से पूछो कि क्या भगवान कल की आ गए होंगे या फिर वो नहीं आए। कुछ बोल रहे हैं अभी नहीं आएंगे, कुछ अभी बहुत सालों बाद आएंगे, ऐसा वैसा। बट हम बोल रहे हैं कि वो आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मालिका में लिखा गया था कि चंद्रमा के ऊपर तारा निकलेगा, तो वो 2004 या 2005 में हो गया। लगातार 3 महीने तक चांद के ऊपर तारा निकला था, तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद जो है वो सप्त मातृकाएँ थी, उनसे जो है खून की धाराएँ बहेगी, तो वो भी हो गया है। सब कुछ मतलब जितने मैंने आपको प्रमाण बताए हैं पिछली वीडियो में, वो सारे के सारे तो हो गए हैं। तो उन्हीं से उनका जन्म का प्रमाण मिलता है। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी वो नहीं आए, तो उनको रहने दो, उनको देखने दो कि हाँ वो किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा पर वो जा रहे हैं। तो यही था कि भगवान कल की अगर आ गए हैं तो वो सिर्फ गुप्त है, उनकी लीला गुप्त चलती है, वो किसी के समक्ष नहीं आते हैं। बट भगवान कल की जो है वो आ गए हैं, और अब उनकी संगार लीला चली हुई है। तो उस पर हमें भी उनका साथ देना चाहिए, धर्म संस्थापना पे उनका साथ देना चाहिए, ताकि जो है वो जल्द से जल्द धर्म की संस्थापना हो पाए।